राधे राधे मित्रों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल गीता ज्ञान धार्मिक या पुरानी किताब में। तो मित्रों, मैं पंडित पराग शर्मा। कैसे आप सभी लोग मैं कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिख रहा था ना। तो मित्रों, आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो इस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। तो मित्रों, कामदा एकादशी की तारीख है 19 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कामदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो जो विष्णु जी के बड़े भगत है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कामदा एकादशी व्रत कथा क्या महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। चैत्र मास की शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्त हो पाता है। कामदा एकादशी व्रत विधि। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु का फल फूल दूध पंचामृत तिल आदि से पूजन करने की सलाह दी गई है। रात में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए रात बितानी चाहिए। अगले दिन यानी पारण के दिन पुण्य पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करने के बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। कामदा एकादशी व्रत का महत्व। कामदा एकादशी व्रत का विधि विधान द्वारा पालन करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने या सुनाने से ही समान पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत कथा। पुराणों में प्रत्येक मास की एकादशी का महात्म्य कथाओं के माध्यम से व्यक्तित किया गया। चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कामदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व, व्रत कथा व पूजा विधि के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंते, बहुत समय पहले वशिष्ठ मुनि ने यह कथा राजा दिलीप को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। रतनपुर नामक एक नगर होता है, जिसमें पुंडरीक नामक राजा राज्य किया करता था। रतनपुर का जैसा नाम था वैसा ही वैभव भी था। अनेक अप्सराएं गंधर्व यहाँ वास करते थे। यहीं पर ललित और ललिता नामक गंधर्व पति पत्नी का जोड़ा भी रहता था। ललित और ललिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि दोनों के लिए क्षण भर की दैवी पहाड़ जितनी लंबी हो जाती थी। एक दिन राजा की सभा में नृत्य का आयोजन चल रहा था, जिसमें गंधर्व गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्व ललित भी उस दिन सभा में गा रहे थे, लेकिन गाते गाते वे अपनी पत्नी ललिता को याद करने लगे और उसका एक पद थोड़ा सुर से बिगड़ गया। कर्करोट नामक नाग ने उसकी इस गलती को भांप लिया और उसके मन में झांक कर इस गलती का कारण जान राजा को बता दिया। राजा यह जानकर बहुत क्रोधित हुआ और ललित को श्राप देकर एक विशालकाय राक्षस बना दिया। अब अपने पति की इस हालत को देखकर ललिता को बहुत भारी दुख हुआ। वह भी राक्षस योनि में विचरण कर रहे ललित के पीछे चलती और उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का मार्ग खोजती। एक दिन चलते चलते वह शिंगनी ऋषि के आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को प्रणाम किया। अब ऋषि ने ललिता से आने का कारण जानते हुए कहा, हे देवी, इस बियाबान जंगल में तुम क्या कर रही हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब ललिता ने सारी व्यथा ऋषि के सामने रख दी। तब ऋषि बोले, तुम बहुत ही सही समय पर आई हो देवी। अभी चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। इस व्रत को कामदा एकादशी कहा जाता है। इसका विधि पूर्ण पालन करके अपने पति को इस पुण्य देना, इससे राक्षसी जीवन से मुक्ति मिल सकती है। ललिता ने वैसा ही किया जैसा ऋषि शिंगनी ने उसे बताया था। व्रत का पुण्य अपने पति को देते ही वह राक्षस रूप से पूर्ण अपने सामान्य रूप में लौट आया और कामदा एकादशी के व्रत के प्रताप से ललित और ललिता दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में वास करने लगे। मान्यता है कि संसार में कामदा एकादशी के कोई अन्य व्रत नहीं है। इस व्रत की कथा के श्रवण अथवा पठन मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है।
तो मित्रों कैसी लगी आज की कथा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।